के गम, जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता। बंद करो, ये मस्ती दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, पंजाब हुकूमत मुर्दाबाद, पंजाब पुलिस मुर्दाबाद। देखिए, ब्लेसफेमी तो फिर चर्च जलाना भी तो ब्लेसफेमी है। कानून तो फिर पूरी तरीके से अमल दरामद हो। ठीक है, अगर आपने उस मसीह इंसान पे ब्लेसफेमी की FIR काटी है, फिर उस पूरे मॉब अटैक पे जिन्होंने चर्चेस जलाए हैं, जिन्होंने सलीब की बेहुरमती की है, उन सब पे भी ब्लेसफेमी की FIR कटवाएं। कानून तो फिर सबके लिए बराबर हो, या तो फिर कह दें कि ये जो माइनॉरिटी है ये हमारे बराबर नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है, तो ये बेचारे भी चले जाएंगे, हम ख्वाजा सिरा भी चले जाएंगे। फिर यहाँ तो बोल देना, फिर ये हमारे यहाँ ये माइनॉरिटी का जो ये हमारे झंडे में वाइट हिस्सा है उसे ख़त्म कर दें। डंडा भी वहीं दिया हुआ है, तो कुछ खौफ करें, कुछ दुख है, तकलीफ़ है। अगर इन्हें ब्लेसफेमी काट करनी है तो फिर उन मजहबी जो जितने भी चर्चेस जलाए हैं उनके लिए भी तो फिर सारी FIRें काटें ना। काटें आप 500,000 FIRs, तो माने कि हाँ इक्वालिटी हुई है कि अगर किसी मसीह ने कुछ किया तो सारे मुसलमानों ने भी जो जितने किया कि जाके उनके चर्चेस को तोड़ दिए, तो ये दोनों ब्लेसफेमी। ये समझें कि जब हम किसी के दीन को इज्जत देंगे तो वो हमारे दीन को इज्जत देगा। हम अगर यहाँ अपने दीन को किसी और के दीन की बेहुरमती करेंगे तो बाहर कोई हमारे दीन की बेहुरमती करेगा। जो लोग किसी के भी दीन की बेहुरमती करते हैं वो सब ब्लेसफेमर हैं, चाहे वो हिंदुओं की हो, चाहे वो क्रिश्चियंस की हो, चाहे वो मुसलमानों की। मैं समझती हूँ हमें एक बड़े लेवल पे अब बात करनी चाहिए, और हमें समझती हूँ कि यूनाइटेड नेशन को अब इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि ये हद होती है। अब इस तरह से हमारे मसीह भाई बहनों के साथ जुल्म और ज़्यादती जो इस मुल्क में हो रही है ये बहुत गलत है। इसके लिए आवाम को भी उठना होगा, और मैं समझती हूँ कि जो हमारी ट्रीटी साइन हुई हुई हमारी गवर्नमेंट ने उनको अब फॉलो करने का वक्त आ गया है। इंटरनेशनल प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मुल्ला गर्दी बंद नहीं हो रही। ये मुल्ला गर्दी ने ख्वाजा सिराओं की ज़िंदगी तबाह की, हमारी अक़लियतों की ज़िंदगियाँ तबाह की। मज़ीद जाने जाएँ ब्लेसफेमी के नाम पे कत्ल गारत की जाए, नहीं, ऐसा कोई भी दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, कोई मौसम माशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और मैं समझती हूँ हम सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और हमारी मसीह बरादरी कर क्या सकती है? बहुत सारे लोग डर से अपने पार्ट को प्ले नहीं करते, क्योंकि रिलीजन इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक इन पाकिस्तान। नो वन कैन टॉक अबाउट द रिलीजन, नो वन कैन टॉक अबाउट दिस रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पीपल। कौन इन मुल्लाओं के मुंह लगना चाहेगा? लोग डरते हैं, अपनी जान के लिए डरते हैं। बहुत कुछ लोग आए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ आज स्याह दिन है पाकिस्तान की पूरी मसीह बरादरी का। बिल्कुल, हमेशा से कमज़ोरों को ये मुल्ला गर्दी जो है वो टारगेट बनाती है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कमज़ोर होती हैं, ट्रांसजेंडर कमज़ोर होती हैं, तो उनको टारगेट किया जाता है। जब मैंने आज सुना तो सुबह से एक गम तारी था, और जैसे ही प्रोटेस्ट की कॉल आई मैं फ़ौरन यहाँ आई हूँ। नहीं, हमें निकलना होगा, और आप सब ने मिल के इस चीज़ की जंग लड़नी है। हर इंसान, हर पाकिस्तानी को बराबरी का हक मिलना चाहिए जी, क्योंकि हाँ, फैसलाबाद में जो आज हुआ और सुबह 7 बजे से ये शुरू हुआ, 2 बजे तक कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, कोई पुलिस, कोई रेंजर्स, कोई बचाने के लिए नहीं आया। FIR नहीं इन लोगों के खिलाफ दर्ज हो रही है, तो और लोगों को के घरों में घुसा जा रहा है। गरीब, देखिए क्रिश्चियन लोग वहाँ के बहुत गरीब लोग हैं, जो भी उनका घर है उसमें घुस के उनको मारा जा रहा है, घरों को बर्बाद किया जा रहा है। चर्च का तो आपको मालूम ही है। तो ये किस किस्म की इंसानियत है? मैं तो ये कहती हूँ कि लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई है, और इस तरह से तो पूरा का पूरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मज़हब के नाम पे जिस तरह से हमें
बांटा जा रहा है, ये पाकिस्तान को तबाह करने का मंसूबा है। देखिए मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट तो एक शॉर्ट टर्म चीज़ है। वो प्रोटेस्ट का मकसद ये होता है कि आप अगर कोई इशू आपको लगता है उस पर आवाज़ लोग नहीं उठा रहे हैं, उस पर ख़ास तौर पे जिन लोगों के पास ताकत है चीज़ें बदलने की, यानी कि रियासत हो गई, मीडिया हो गया, अगर वो रिपोर्ट नहीं कर रहे, वो इसके खिलाफ बात नहीं कर रहे, तो फिर इंसान प्रोटेस्ट करता है कि मेरी बात भी सुनो। इसलिए हमने आज ये प्रोटेस्ट रखा क्योंकि मीडिया कवर नहीं कर रहा था, और अब उम्मीद है कि थोड़ी सी कवरेज देंगे तो फिर ही वहाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगी, क्योंकि इतने घंटे हो गए और अभी तक कंट्रोल में नहीं आई है। लेकिन जाहिर है साथ साथ में लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ भी बढ़ना है, और वो हमने पिछले वीकेंड माइनॉरिटी राइट्स मार्च किया था, उसमें हमने खुद ही कुछ सॉल्यूशंस प्रपोज भी किए हैं इन सब चीज़ों से निपटने के। जैसे आपको पता है फैसलाबाद में अभी तक शाम 5 बजे तक 4 चर्चेज उनको जलाया गया है, वेंडलाइज किया गया है, और कई मकामात पे जो इनके मजहबी सिंबल्स होते हैं, साइन होते हैं, जैसे कि क्रॉस है, उसकी बेहुरमती की गई है। इनकी जो मसीही बरादरी है, उनकी बस्तियां हैं, उनको वेंडलाइज किया गया है, तो उसके बारे में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। सुबह से सिर्फ एक FIR हुई है 7 बजे, और वो FIR हुई थी जिस पे इल्ज़ाम था उसके खिलाफ। अभी तक उसके अलावा कोई FIR नहीं हुई, और पुलिस को मजबूरन रेंजर्स को बुलाना पड़ा है क्योंकि पुलिस के हाथ से ये मामला निकल गया था। नहीं, लाएअमल ये है कि जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है तो आप देखते हैं कि एक माफीनामा आ जाता है, और उसके बाद जो गुनहगार होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। और इससे पहले भी ये हुआ था एक क्रिश्चियन बस्ती जिसमें 104 लोगों को जिंदा जलाया गया था, उनको भी छोड़ दिया गया था। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि जो भी कल्प्रिट्स इसमें शामिल हैं उनको कानून के कटघरे में लाया जाए, और उनको जो कानून के हिसाब से सजा बनती है वो उनको दी जाए। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।